अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ मज़ेदार सा अंडों का कोरमा। अंडों का कोरमा बनाऊँगी बहुत आसान तरीके के साथ। अंडे 8 लिए, इसे मैंने पानी में सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया। 2 प्याज लिए मैंने, इन्हें मैंने फ्राई कर लिया ताकि टाइम की बचत हो जाए। हरी मिर्चें छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने इसमें 5 लिए हैं। काजू लिए हैं मैंने 8 से 10 दाने। 2 मैंने लिए हैं बड़ी इलायची। हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जायफल जवित्री हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। 3 छोटी इलायची ली हैं और मैंने 4 ली हैं लौंग। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। दही मैंने लिए 1 कप। आधा कप ऑयल। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट तैयार करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले देखिए दही लेंगे। 1 कप जो दही ली थी वो ले लेंगे। दही में मैं 2 बड़ी इलायची डाल दूंगी, साथ ही इसमें हरी मिर्चें छोटे साइज़ की थी। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हो तो आप इसे 2 ले सकते हैं। काजू शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें तली हुई प्याज शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से पीस लेंगे। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में पीस लिया है। दही थी इसमें, तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, बड़ी इलायची और काजू। इन सब चीज़ों को मैंने देखें बिल्कुल अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब हम बॉयल अंडे लेंगे और उसे इस तरीके से किसी साचलिक स्टिक से या फिर फॉक से आप इस तरीके से इसमें होल कर सकते हैं छोटे छोटे से। इससे मसाला तो है जो है वो अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाएगा। इस तरीके से हम सारे अंडों को इस तरीके से कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी ली है मैंने, तकरीबन 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर और नमक। इन तीनों चीज़ों को हम लेकर तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है मीडियम पर और एक देचकी ले लिए। सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हल्का सा हम गरम करेंगे। अब इसमें मैं लौंग शामिल कर दूंगी और जो इलायची, 3 इलायची हैं और 4 लौंग, ये शामिल कर देंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे। अंडों को हमने फ्राई करना है। अंडों को मसाला लगा के पहले से रख चुके थे। अच्छा, अंडों में जो मैंने होल किए थे छोटे छोटे से, साशलिक स्टिक से किए थे। आप इसे कांटे से भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि इस तरीके से देखिए मसाला भी अंदर तक चला जाएगा और अंडे जब तेल में जाते हैं तो चटकते नहीं हैं, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से इसमें से ये उछलते हैं और इससे हाथ वगैरह जल सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करूँगी सिर्फ। अंडे देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस हमें बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे हम। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम लो कर लिया है। अंडों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। साथ इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से भून लूँगी।
अच्छे तरीके से लहसुन अदरक को भूनेंगे। और साथ ही अब मैं इसमें जो मैंने काजू और प्याज दही का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। सब पेस्ट शामिल कर दूंगी। अच्छा, अगर आपके पास काजू नहीं हो तो आप कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करें, आप इसमें जो सफ़ेद तिल होते हैं उनको हल्का सा रोस्ट करके 2 चम्मच 2 टेबल स्पून वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, और आप इसमें बादाम, तीनों ऑप्शन है, जो आपका दिल करे आप वो डाल सकते हैं। साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी। अच्छा, आप मिर्चें और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी तरीके से मसाला बहुत अच्छा भूनेंगे हम। बस इसमें थोड़ा सा जो टाइम लगेगा वो हमें मसाला ही भूनने का है। इसका ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए और मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है जायफल जवित्री की। ज़बरदस्त सा मसाला भुन रहा है। बस 1 टेबल स्पून देखिए इस तरह पानी शामिल किया मैंने, और इस तरीके से हम मसाला भूनते जाएंगे। इससे ऑयल जो है जल्दी ऊपर आ जाएगा। देखिए मसाला अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अब हम अंडों को मसाले के साथ अच्छे तरीके से फिर भून लेंगे। बहुत मज़ेदार ये अंडा कोरमा बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे आराम से नाश्ते में भी बना सकते हैं, किसी दावत में नाश्ते की दावत करें उसके लिए तो बेस्ट है। साथ ही इसके पराठे हों तो बहुत मज़ेदार बनता है ये। 6 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था अंडे और मसाले को। इसका देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, कितना अच्छा मसाला भुन चुका है। सिर्फ मैंने कवर कर दिया था इसे 6 मिनट के लिए। अब आपने जितनी इसकी ग्रेवी करनी हो आप उतना इसमें पानी शामिल कर दें। मैं तकरीबन इसमें 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेरा हाल है बेस्ट है। बस इसे हम धीमी आंच पे कवर करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। बस हमारा अंडा कोरमा तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। मज़ेदार अंडा कोरमा देखो कितने मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, और इतनी जल्दी झटपट सा बन जाता है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।